हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। दोस्तों ऑन हिज ब्लाइंडनेस से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो मैं आपको जो है इसमें डिटेल से बताऊँगा। और ये पोएम आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, तो इसका मीनिंग बताने सा जो है आप लोग जानते होंगे अच्छे से, क्योंकि ये इंटर में भी पोएम आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो दोस्तों इसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, ताकि जो है मेरा हौसला अफजाई बढ़ता रहे और मैं आपको ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देता रहूँ। दोस्तों ये जो है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये कब लिखी गई है? 1652 में। और ये जो पब्लिश है कब हुई थी? 1673 में इन पोएम 1673। ठीक है। इसका जो पहले जो टाइटल था, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड, यानी कि जो टाइटल इस पोएम का था वो इसकी पोएम की ओपनिंग लाइन ही थी। लेकिन बाद में जो है इसको किसने सही किया है मैं आपको बताऊंगा। इसकी थीम क्या है? फेथ एंड वर्क। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद ये जो है एक पेटार्कन सोनेट है या मिल्टॉनिक सोनेट है। इसमें क्या होता है दोस्तों? सोनेट में, पेटार्कन सोनेट में ये जो है एक ऑक्टेव और एक सिस्टेट में डिवाइड होता है। एक ऑक्टेव जो होता है 2 स्टेंजा में होता है, यानी कि 2 स्टेंजा ऑफ 4 लाइन ईच। ठीक है। और 2 टर्सेट में डिवाइड होता है, जिसमें कि प्रत्येक टर्सेट में 3-3 लाइन्स होती हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि 2 जो है, सॉरी, 1 ऑक्टेव और 1 सिस्टेट। ठीक है। ये तो आपको पता होगा सभी लोगों को, लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों इसकी राइमिंग स्कीम की हम लोग बात करते हैं, तो राइमिंग स्कीम जो है इसकी ए बी बी ए सी डी ई और सी डी ई। ठीक है दोस्तों। और टॉमस न्यूटन गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। टॉमस न्यूटन ने जो है इसका टाइटल दिया था क्या? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कब दिया था? 1661 में। दोस्तों ये जो पोएम है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। उसके बाद इट इज़ सोनेट नंबर 19। ये जो है मिल्टन का सोनेट नंबर कितना है? 19 है, बट पब्लिश्ड एज ए सोनेट नंबर 16। लेकिन जो है ये सोनेट नंबर 16 के रूप में पब्लिश हुआ है। ठीक है। सो बोथ नंबर्स आर यूज्ड फॉर इट। तो इसीलिए जो है 19 और 16 जो है दोनों इसके लिए यूज किए जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये कौन सा सोनेट नंबर है, ये नहीं पूछा जाए, क्योंकि कन्फ्यूजिंग है। कन्फ्यूजिंग के साथ साथ में जो है इसका ओरिजिनल जो है 19 है और पब्लिश हुआ है 16 में, तो इस जो है ये नंबर इसका नहीं पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों, व्हेन मिल्टन राइट्स दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड is alluding, indicating to the parable of talents in the Gospel of Matthew। ठीक है। ये चीज़ आप जो है नोट कर लीजिएगा। ये जो है ये टैलेंट की कौन सी बात करता है कि पैराबल ऑफ टैलेंट्स इन गॉस्पल्स ऑफ मैथ्यू। ठीक है। इसकी फर्स्ट लाइन आप सभी को पता होगी कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, और इसकी लास्ट लाइन जो है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो दोस्तों इसका जो है टेक्स्ट थोड़ा सा है, देख लीजिएगा कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ठीक है। ये जॉन मिल्टन की है, ये तो सब पता ही है आपको। तो इसका जो है एक थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट इन हाफ ऑफ माई डेज इन द डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। जो है जब इनकी लाइट चली गई थी, आंखों की रोशनी चली गई थी, यानी जो है जीवन के आधे पलों में ही इनकी लाइट चली गई थी, तो ये गॉड से जो है क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो है मेरी लाइट चली गई, आप जो है अपने जो है मेरा जो टैलेंट था वो दबा रह जाएगा, क्योंकि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और जो है जो मेरे पास जो टैलेंट है वो मेरी मौत के साथ कहाँ चला जाएगा? छुप जाएगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, यानी मेरे साथ जो है चला जाएगा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर। ठीक है। हालांकि मेरी आत्मा जो है आपकी सेवा करना चाहता है, अर्थात मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ, वो और भी कुछ लिखना चाहता हूँ, लेकिन जो है जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई है तो क्या हुआ है? अब वो टैलेंट जो है मेरा यूजलेस पड़ा रहेगा। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। ठीक है। और मैं
अपना जो है ईश्वर के सामने बहुत मतलब ईश्वर के लिए बहुत सारा काम करना चाहता हूँ, यानी कि कुछ अच्छी राइटिंग्स करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आगे आगे कहते हैं कि एंड थ्रू माई अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और ये कह रहा है कि जब मेरी मौत हो जाएगी, जब मैं ईश्वर के यहाँ जाऊँगा, तो जब मेरा लेखा जोखा देखा जाएगा तो वो मुझसे नाराज़ ना हो जाएँ। ठीक है, और नाराज़ हो जाएंगे, फिर जो है कहेंगे यार तुमने तो जो है कुछ किया ही नहीं जीवन में, जब मेरी आंखों की रोशनी चली गई तो मैं क्या करूं। तो ये जो है क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी ऑक्टेव जो रहता है उसमें क्वेश्चन किया जाता है, यानी प्रॉब्लम जो है बताई जाती है, और लास्ट के जो 6 लाइन्स होती हैं उसमें सॉल्यूशन बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहता है कि अब ये फिर से जो है कहते हैं कि गॉड डथ एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉल्डली आक्स। ठीक है, फॉन्डली आक्स। ठीक है, तो ये फिर क्वेश्चन करते हैं, जो है बताते हैं कि क्या ईश्वर को मेरे काम की ज़रूरत है, या जिन लोगों की आंखें चली जाती हैं क्या वो लोग जो है काम नहीं करते हैं। ठीक है, क्या ईश्वर को उनकी आवश्यकता होती है। बट पेशेंट, लेकिन जो है धैर्य क्या करता है, टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज गॉड डथ नॉट नीड। ठीक है, कहते हैं कि जो है ईश्वर को किसी के भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। आइदर मेंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट, ना तो किसी आदमी के काम की ज़रूरत होती है ईश्वर को, ना ही किसी के गिफ्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास हजारों एंजल्स खड़े रहते हैं। ठीक है, उसकी एक आज्ञा को सुनने के लिए। ठीक है, लेकिन हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिम बेस्ट। ठीक है, और वो लोग ईश्वर की भी सेवा करते हैं जो लोग लाइन में लगे रहते हैं और जो है अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है, क्यों करते रहते हैं कि हिज स्टेट इज किंगली, क्योंकि जो ईश्वर का गॉड का जो स्टेट है बहुत ही कैसा है, किंगली है, बहुत ही राजसी है। थाउजेंड एज बीडिंग स्पीड। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे एंजल्स जो है हजारों एंजल्स जो है खड़े रहते हैं उसकी एक क्या करने के लिए, एक आज्ञा को सुनने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। ठीक है, और वो बिना थके हारे जो है कहाँ, ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना किसी रेस्ट के ओशियन से लैंड तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और वो लोग भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो लोग स्टैंड रहते हैं हमेशा और अपनी बारी का इंतज़ार करते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग को पता होगा इसके बारे में। तो ठीक है दोस्तों, ये जो है हमारी इतनी पोएम्स थी, और आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा अच्छे से, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।